टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 जो कि क्लास 10 का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 39 और 40। देखिए ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और अगर आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है इसे फैक्टराइज करना, तो ये ऐसा नहीं है। अगर आप इसे कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, देखिए मैं इसे बताता हूँ। सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, 39 में दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल 0 दिया हुआ। 40 नंबर में दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 0, ये दिया हुआ है। देखिए बहुत ही आसान है, इसे बनाना तो बहुत ही आसानी है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 39 को सोल्व करता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। हमें पता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप उस रूल को याद कर लो तो बेटर होंगे। तो हमें पता क्या मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जो इससे प्रोडक्ट गेन होगा उसको हम कुछ इस तरह से फैक्टर तोड़ेंगे ताकि जो मिडिल वाला टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं वैसा ही कुछ करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस a स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर a स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा। अब हमें इसका तो देखिएगा ये 2 का क्या टूट सकता फैक्टर, ये 2 का क्या होगा 2 इंटू 1 होगा, नो तो 2 इंटू 1 होगा। तो अगर मैं इसको और देखिए तो ये वेरिएबल दिया हुआ ना ये सारे टर्म को, तो क्या करूंगा इसे 2a यहां पर लिख देंगे 2ax, यहां पर देख सकते हैं 2xa और क्या कर सकते हैं, ये 1 में टूट रहा था, देखिए ध्यान से इस तरह से 2 इंटू 1 में टूट रहा था ना, ये 2 इंटू 1 में। तो अगर मैं 2 के साथ क्या लेता हूं x लेता हूं और a, क्योंकि ये पावर 2 है तो अलग अलग ले लेता हूं, और इसके बाद क्या लेता हूं x से, तो ये टर्म्स देखिए आ गया। अगर मैं 2a में से अगर x से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा यहां पर प्राप्त होगा क्या, यहां पर xa प्राप्त होगा। x से का हो या ax का हो, बोथ आर सेम, लेकिन ऐसे मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिख देता हूं कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ। क्वेश्चंस में दिया हुआ है a स्क्वायर x, यहां पर दिया a स्क्वायर, यहाँ पर दिया a स्क्वायर x स्क्वायर दिया हो, तो यहाँ पर मैं कुछ इसी तरीके से लिख देगा ताकि आपको डिफिकल्ट ना हो। तो ax में से ax सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा ax ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ax की जगह पर ये टर्म लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ, लिख देंगे इसी के तरह से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x इक्वल, यहां पर कर सकते हैं स्क्वायर इक्वल 0, इस तरह से आया। आप देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, यहां से x भी कॉमन आएगा, क्या आया यहां पर बचा क्या x बचा, प्लस यहां पर क्या बचा आपको, यहां तो 2 भी कॉमन निकल गया x भी कॉमन निकल गया, तो ये बचेगा माइनस, यहां से आपको कॉमन क्या लेना होगा, यहां से कॉमन मैं a लेता हूं, माइनस a कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा x बचेगा, और यहां पर ये प्लस बन जाएगा a, तो इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये x प्लस a बन गया और क्या कर सकते हैं 2x माइनस a बन गया इक्वल टू 0। अगर मैं इस टर्म के लिए एक बार इक्वल 0 में कर देता हूं, एक बार इस टर्म के लिए इक्वल में 0 कर देता हूं, तो x प्लस a इक्वल टू 0, और क्या करेंगे 2x माइनस a इक्वल टू 0, यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस a बन जाएगा। ठीक है, यहां से क्या बनेगा x इक्वल टू a बन जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू a बाई 2 बन जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर प्राप्त हो गया। लेकिन सेकंड ये आपका फिर दूसरा क्या दिया हुआ, 40 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, देखिए 40 नंबर भी फ्यूचर बताते हैं। 40 नंबर भी बहुत ही आसान है, लेकिन दिखने में लग रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं 40 नंबर सोल्व करके दिखाता हूँ। 40 नंबर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, 4x स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर 4bx दिया हुआ है, सॉरी 4bx दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ माइनस a स्क्वायर
और बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टर्म्स दिया हुआ, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो देखिएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये चीज हुआ। क्या बनेगा 4, यहां पर इस तरह से आपको बन गया, तो देखिए तो ध्यान से, ये आपको माइनस ए आपको इस तरह से गेन हो गया, इस तरह से बना माइनस में। अब हमें देखिए तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को एक्स स्क्वायर है ना, ये आपको इस तरह से मैं यहां पर लिख देता हूं 4 और यहां पर एक्स स्क्वायर यहां लगा देता हूं, कोई डॉट्स नहीं। ये 4 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 into 2 में तोड़ सकते हैं ना, 2 into 2 में, और x को क्या कर सकते हैं, x into x में कर सकते हैं, राइट। अब देखिए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटीज याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आइडेंटिटी यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर दो टर्म में हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है, ये तो 2 एक बार मैं लगा लेता हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसके लिए, चल नहीं रहा है, फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए, देखिए ध्यान से, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे ए प्लस बी और क्या लिखेंगे ए माइनस बी, बाकी ये क्या हो जाएगा, आपको अगर यहाँ पर डॉट्स हो तो थोड़ा सा ऐसा इरेज करके दिखाता हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाएंगे। ए 4 रहने दीजिए, इसके लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा, और पूरे के साथ ए एक्स स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2 लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसका क्या होगा x इंटू एक्स होगा ना मल्टीप्लाई, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, देखिए तो ध्यान से यहाँ पर x इंटू एक्स हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन देखिए ध्यान से, अब a प्लस बी के साथ मैं 2 लगा देता हूँ एक बार, a प्लस बी के साथ, और मैं क्या करता हूँ x लगा लेता हूँ, और एक बार क्या करता हूँ 2 इसके साथ लगा लेता हूँ, देखिए ध्यान से, ये आपका 2 a माइनस बी और x इसके साथ लगा लिया हूं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, दो में से ले लिया हूं। वापस से अगर मल्टीप्लाई करें तो यही गेन हो जाएगा, 2 2 जा 4 a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो वापस से वही हमारा, ये अगर चाहो तो वापस से वही गेन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक तो समझ में आ गया होगा इससे क्या करना। अब देखिए यहाँ पर बात यह आता है कि आपको बीच वाला टर्म गेन करना है 4bx, तो आपको कैसे गेन करोगे, तो सबसे पहले ये बात देखिए कि यहाँ पर कहां किसके साथ माइनस रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं 2a प्लस बी और माइनस अगर यहाँ पर रख देता हूं 2 को, क्योंकि हमें बनाना है bx, ठीक है, b बनाना है, तो a माइनस बी और x। देखिए तो इसके साथ पूरे के साथ मैं क्या करता हूं, सो देखिएगा, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2ax यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2bx हो जाएगा, ठीक है, माइनस देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2bx आ जाएगा। अब देखिए तो ये 2ax और 2 माइनस 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2bx बचा प्लस यहाँ पर 2bx बचा। एटलीस्ट अगर ये दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा 4bx गेन हो गया ना। तो देखिए तो हमें क्या करना था 4bx ही गेन करना था, 4bx हमें गेन हो गया, राइट। जो मैं बोल रहा हूं तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर ना आए तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, सर फिर से समझाइएगा, तो मैं वापस से क्या करूंगा, आप दोबारा वीडियो जाकर फिर से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, और अगर आपको लगता है कि हमें और कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, और प्रीवियस वीडियो के लिए आप हमें मेरा प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करोगे तो सारा उसमें मिल जाएगा। क्लास 9 का भी मिल जाएगा पूरा सोल्यूशन, और क्लास 10 का भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तो मैं इसे पोस्ट कर रहा हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये आपको तो माइनस, ये आपको 4bx यहाँ पर गेन कर लगा, तो देखिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे लिखूंगा, 4x स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 2bx, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2bx। देखिए ध्यान से, लेकिन ये bx हमें नहीं करना है, यहाँ पर मेन हमें ये लेना होगा, ये वाला टर्म, ठीक है, यहाँ से ये वाला टर्म हमें गेन करना होगा, यही वाला लिखना होगा। तो लिखेंगे 2 यहाँ पर a प्लस बी और क्या कर सकते हैं x, और माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब देयर इज नो नीड, इसका कोई जरूरी नहीं है, इसे हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं,
देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, सो देखिएगा कॉमन यहाँ पर आएगा क्या, ये दो में से कॉमन लेंगे और ये दो में से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपको 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा कॉमन 2 आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन के साथ क्या और आ रहा है, 2 कॉमन के साथ भी आ रहा है, यहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x बचा प्लस a प्लस b बचा, राइट, ये चीज बचा है, यही ना बचा, ये आपको कंप्लीट हुआ इस तरह से। आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से यहाँ पर a माइनस, यहाँ पर देखिए तो 2 है ना, तो यहाँ से एक निकाल सकता हूँ, क्या बनेगा यहाँ पे, तो बनेगा यहाँ पर सिंपल सा कि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको ये ले लेता हूँ क्योंकि ये 2 टर्म्स में हम कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल सा 2x बचेगा और भी क्या होगा माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन जाएगा, क्या बचेगा, मैं ये लिया हूं तो मैं इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, राइट। तो इसमें से ए माइनस बी को मैं कॉमन ले लूं, बचेगा क्या ए प्लस बी बचेगा, राइट। तो यहाँ पर ए प्लस बी बचेगा, ये आपको ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ए बना आपका 2x प्लस ए प्लस बी बना, ये इस तरह से बना, यहाँ पे ए बन गया। और देखिए क्या बना, यहाँ पर बना 2x माइनस ए माइनस बी बना, आई थिंक समझ में आ रहा है, इक्वल टू 0। मतलब कि एक बार ये दोनों में से कॉमन पूरे में से ले लिया हूं कॉमन, तो ये पूरे निकल गया और बाकी बचा 2x माइनस ए माइनस बी बचा, राइट। आप देखिए इस तरह से हुआ। अब मैं इस टर्म के लिए एक बार 0 कर देता हूँ, एक बार इस टर्म के लिए 0 कर देता हूँ, इफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किनका ना 2x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, और क्या करता हूं और 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से 2x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अब देखिए ध्यान से यहां पर क्या था कि ये प्लस में था तो माइनस में चला गया। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, यहां से ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया। यहां से देखिएगा 2x इक्वल टू, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, राइट। मतलब कि सॉरी ये वाला साइन अंदर वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर वाला साइन पे हम चल रहे हैं। तो x इक्वल टू a माइनस बी बाई 2, ये आपका यहाँ पर ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर आपको हो गया, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि 2 आंसर चाहिए। तो x इक्वल टू क्या आया, एक बार माइनस ए प्लस बी बाई 2 आया और x इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2 आया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।